Assalamu alaikum dear students, welcome to join Global Tech World channel. My name प्रोफेसर जावेद। आज हम पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 1 और उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद व्हाट इज़ आईटी एंड उसके कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट इन डिटेल। IT is a broad term which based on computer based technologies, which is the combination of software, hardware, user, peoples, protocols and rules. Protocols basically are the rules, methods या procedures कहलाते हैं, यूज़ फॉर डाटा कम्युनिकेशन, जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है जिसके कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, हार्डवेयर भी, यूज़र जो कि ऑपरेट कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, प्रोटोकॉल जो कि रूल्स या मेथड्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए, और टेली कम्युनिकेशन के नेटवर्क जो हमारे डाटे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। आईटी इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी में हम 4 कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, जिसके अंदर हाई स्पीड लिंक्स। आपकी बुक के अंदर जो आईटी का टॉपिक दिया गया है उसको मैंने 4 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है, जिसके अंदर हाई स्पीड लिंक्स का जिक्र करेंगे। हाई स्पीड लिंक्स बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क्स कहलाएंगे। इसी तरह ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दूसरे पैराग्राफ में, और तीसरे पैराग्राफ में रोल ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, और चौथे के अंदर जो है वो हम डिजिटल कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली हेडिंग है हाई स्पीड लिंक्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर कंप्यूटिंग विद द हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक लाइक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आर यूज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाई स्पीड लिंक से मुराद हमारे पीटीसीएल के नेटवर्क हैं, जिसमें आपके फाइबर ऑप्टिक के नेटवर्क्स आ जाते हैं, सेटेलाइट आ जाती हैं, आपके टेलीफोन आ जाते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन विद इन अ नो टाइम जो है डिफरेंट कंट्रीज़ तक पहुंचा रहे हैं। हमारी इंफॉर्मेशन मुल्तान से अमेरिका तक जा रही है विद इन नो टाइम ड्यू टू हाई स्पीड लिंक्स। हम पीटीसीएल से कनेक्ट होते हैं, पीटीसीएल सेटेलाइट से कनेक्ट होता है, सेटेलाइट आगे ज़मीन पे और अर्थ स्टेशन पे कनेक्ट होते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ये कम्युनिकेशन हो रही है ड्यू टू हाई स्पीड लिंक्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो हाई स्पीड लिंक्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर कम्युनिकेट हो रही है, जिसके बैकएंड के ऊपर जो है वो हमारे पास नेटवर्क्स इंक्लूड हैं। द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर लिंक्स आर आल्सो यूज टू इंटरैक्ट विद द वेरियस पीपल इन द होल वर्ल्ड। इस लिंकिंग की वजह से, इस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की वजह से हम पूरी दुनिया में बैठे हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, और डिस्टेंस जो है हमारे लिए कम हो गए हैं। हम पूरी होल वर्ल्ड के अंदर जो है वो डिफरेंट पीपल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द इंफॉर्मेशन कैन बी एनी फॉर्म। इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट फॉर्म में, साउंड, इमेजेस, वीडियोज़ are transmitted each other to use the computer networks। कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो टेक्स्ट फॉर्म है, वो ऑडियो है, वीडियो है, पिक्चर है, ग्राफिक्स है, तो डाटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन जो भी ट्रैवल हो रही है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, वो कंप्यूटर नेटवर्क्स की बदौलत है, और इसको हम हाई स्पीड लिंक्स का जो है वो कॉन्सेप्ट कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज जो कि आपकी बुक के अंदर जो है दूसरा पैराग्राफ दिया गया है इस टॉपिक का। ग्लोबल विलेज से मुराद ये है कि पूरी दुनिया एक गांव की मानद बन चुकी है। यूरोप अमेरिका में बैठे हुए लोगों से हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो एक गांव में रहते हों। गांव एक बहुत छोटी जगह होती है जहां लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और गांव के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी
इवेंट हो या वाक़या हो तो वो फ़ौरन गाँव के सारे लोगों को पता लग जाता है। तो इसी तरह आईटी की वजह से पूरी दुनिया एक गाँव की मानद बन चुकी है और लॉन्ग डिस्टेंस और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए लोगों से हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो एक गाँव में रहते हैं, और पूरी दुनिया जो है वो एक पूरा ग्लोबल विलेज बन चुकी है और पूरे दुनिया के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानने लग गए हैं। Nowadays, the world has shaped to a global village due to advancement of information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज की शेप इख्तियार कर चुकी है। इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर एज दे आर लिविंग इन ए विलेज। लोग एक दूसरे को ऐसे जानने लग गए हैं जैसे वो एक विलेज में, एक गांव में या एक टाउन में या एक इलाके में रहते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। ये फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स आपके PTCL के नेटवर्क हैं जो कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी फॉरवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईज़िली एंड क्विकली। इस कम्युनिकेशन लिंक्स की वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल हो रही है। तो ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम यही कहेंगे कि आईटी की वजह से पूरी दुनिया एक गांव की मानद बन चुकी है और लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानने लगे हैं। ये सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे है। आईटी का जो तीसरा पैराग्राफ है उसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। हर शख्स को इंफॉर्मेशन चाहिए और इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इन ओल्ड एजेस के अंदर लोग कहते थे कि टाइम इज़ मनी, कि जो शख्स कम वक्त में ज़्यादा अचीवमेंट कर लेगा तो वो ज़्यादा गेन करेगा। नो डाउट कि टाइम इज़ ऑलवेज़ मनी। अगर आप कम वक्त के अंदर जो है ज़्यादा गेन कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, तो नो डाउट टाइम इज़ ऑलवेज़ मनी। Nowadays the latest theory is that the information is money। अगर आपको पता है कि एक बोर्ड मार्कर है, वो उसका मटेरियल जो है वो उसका रॉ मटेरियल किन कंट्रीज से आ रहा है, मैं किन कंट्रीज से जो है उस रॉ मटेरियल को परचेज़ करूँ, मुझे कॉस्ट कहाँ कम पड़ेगी और इसके लिए मशीनरी कहाँ से परचेज़ करूँ जहाँ मुझे कॉस्ट कम पड़ेगी। और आफ्टर जो है मेकिंग जब बोर्ड मार्कर बन जाएगा तो उसके लिए सेल मार्केट्स कहाँ हैं, मैं अपने उस मार्कर को कहाँ सेल करूं और उसके लिए मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से गेन होगा। अगर ये सारी इंफॉर्मेशंस एक शख्स को हैं तो वो मैक्सिमम गेन कर सकता है। तो इट मीन्स नाउ-अ-डेज़ इंफॉर्मेशन इज़ जो है वो मनी है और टाइम इज़ ऑलवेज़ मनी। इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस एज ए वाइटल रोल टू मेक प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया में और लोग भी उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो आप उनकी जो लोग रिसर्च कर चुके हैं आप उनकी रिसर्च से फ़ायदा उठा सकते हैं और जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने टॉपिक या अपने प्रॉब्लम को बेहतर तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इन्हांस द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन डिफरेंट फील्ड। इंफॉर्मेशन की बेस से हमारा लाइफ स्टैंडर्ड भी चेंज हुआ है और हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है अपने डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इट कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आजकल इंफॉर्मेशन की बेस पे। और इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें आईटी। और आईटी की बदौलत हम हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रहे हैं और हम अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ए पर्सन नोइंग अबाउट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकल फील्ड, अगर कोई शख्स मेडिकल फील्ड के बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है, आप एक डॉक्टर हैं और आप किसी पेशेंट की डिज़ीज़ के ऊपर रिसर्च भी करवा सकते हैं, डिफरेंट लेबॉरेटरीज़ में भी भेज सकते हैं, आप मैक्सिमम जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। इसी तरह आजकल तो डॉक्टर्स के लिए एक्सपर्ट सिस्टम भी आ चुके हैं और वो उन सॉफ्टवेयर्स की मदद भी ले सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
ही कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू एक्सट्रैक्ट द सोल्यूशन फॉर डिफरेंट डिजीज़। आप जो है इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर अपने डिफरेंट डिजीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ जो है इंफॉर्मेशन की बेस में आजकल तो ऑनलाइन जो है ऑपरेशन दिखाए गए हैं, डॉक्टर्स ऑपरेट करके दिखा रहे हैं। आजकल लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजीज़ के बारे में जो है रिसर्च आ रही है, और इसी मंथ के कोई एक डॉक्टर जो है बाहर की लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर रिसर्च करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हैं, और इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो आईटी प्रोवाइड कर रहा है। डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स वेरियस इंडस्ट्रीज, organizations and institutions are nowadays merge electronically। आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपस में इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज हो गई हैं। लेबॉर्ट्रीज़, लाइब्रेरीज़, यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे को डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये चीज़ डिजिटली कन्वर्जेंस में आ गई। आजकल आप देखें कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटली कन्वर्ज हो रही है। आपका डाटा जो है कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल सिग्नल जनरेट कर रहा है, अगर डाटा टेलीफोन लाइन पे आ रहा है तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन हो रही है, फिर एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन हो रही है। नॉर्मली ये चीज़ मॉडेम कर रहा है, और एवरीथिंग जो है मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम में आ चुकी है, और बड़ी ईज़िली जो है कम्युनिकेशन हो रही है और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपस में इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज हो चुकी हैं, इकट्ठी हो चुकी हैं, ज्वाइन हो चुकी हैं, और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर रही हैं। इस टर्म को हम डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। इट इज़ इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, या पिक्चर है, या डायग्राम है। तो डिजिटल कन्वर्जेंस जो है वो पार्ट है आपका आईटी का। तो आज का हमारा टॉपिक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पे था, जिसको मैंने 4 कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया। आप इन कॉन्सेप्ट को रिमेंबर रखें ताकि आपकी बेस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो सके। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।